कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये किसी विदेश के सीरियल रेपिस्ट की कहानी नहीं, बल्कि भारत की कहानी है। यहाँ नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। नौकरी देने का लालच देकर महिलाओं को शिकार बनाया गया। एक दो नहीं, बल्कि 200 महिलाओं के साथ रेप करने का मामला सामने आया। और ये मामला है बिहार का। बिहार में आज से पहले इस तरह की घटना के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। बेरोजगारी में नौकरी मायने रखती है। नौकरी के इस महत्व को कुछ लोगों ने कंपनी खोलकर भुनाया। हैवान की शक्ल में कंपनी ने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में जानकर स्थानीय प्रशासन तक हिल गया। ये बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृहकांड से भी बड़ी घटना है। सरकार को इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराने के बाद इसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उठी। जी हां, इस घटना से परिचित लोग कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नौकरी देने के नाम पर करीब 200 लड़कियों की इज्जत लूट ली गई। नौकरी का झांसा देकर इज्जत लूटने की घटनाएं तो कई सामने आई, मगर मुजफ्फरपुर की ये ताजा घटना आपको हिला कर रख देगी। ये मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है, जहां 180 लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया। उनके साथ मारपीट की गई और साथ ही उनका यौन शोषण भी किया गया। ये घटना ऐसी है कि इसके बारे में सोचते ही बालिका गृहकांड की याद आ जाती है। बालिका गृहकांड पर भक्षक नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। और मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के पोस्ट के माध्यम से वो डीबीआर संस्था से जुड़ी, जहां अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण का नाम 20,000 रुपए की मांग की गई। उसने बताया कि पैसे जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अय्यापुर थाना क्षेत्र में ही भगरी के निकट रखा गया। लगभग 3 महीने तक गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के सीएमडी तिलक सिंह के सामने अपनी बात रखी। तब उसे ये बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़िता के मुताबिक जब उसने बताया कि वो 50 और लड़कियों को जोड़ने में असमर्थ है तो उस पर दबाव बनाया गया और उसके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को जोड़ने की नसीहत दी गई। उसने बताया कि तब तक वो कंपनी की असलियत से वाकिफ नहीं थी और पैसे की लालच में अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को कंपनी से जोड़ना शुरू किया। इसी बीच अय्यापुर स्थित संस्था के कथित दफ्तर और हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई। वहां से बहुत सारी लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया, लेकिन छापेमारी की भनक मिल जाने से सीएमडी तिलक सिंह ने उसे और अन्य लोगों को हाजीपुर शिफ्ट करा दिया, जहां उसके साथ जबरदस्ती तिलक सिंह ने विवाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि मुजफ्फरपुर रहते हुए भी तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया था। उस दौरान वो गर्भवती हुई थी। उसके बाद जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करा दिया गया। उसने बताया कि हाजीपुर में रहते हुए जब जब मायके जाने की जिद की तो उसे जबरदस्ती मारपीट कर चुप करा दिया गया था। बाद में एक बार तिलक सिंह अपने सहयोगियों संग 3 गाड़ी से आया और बैरियर क्षेत्र में 200 रुपए का नोट देकर नसीहत दी, तुम मायके जाना चाहती हो तो आजाद हो जाओ। इस बीच कंपनी के फर्जी होने का उसे एहसास हो गया था। पीड़िता ने कंपनी के फर्जीवाड़े को समझते ही प्राथमिकी दर्ज कराने की सोची। उसका कहना है कि यहाँ लड़कियों को बंधक बना लिया जाता है, चारों तरफ मुस्टंडों को तैनात रखा जाता है, कोई भी लड़की भाग नहीं पाती है। उसके फोन करवा कर लड़कियों के रिश्तेदारों में मौजूद युवतियों को बुलाया जाता है। उन्हें भी जॉब का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता है। पीड़िता का कहना है कि वो नहीं चाहती कि जैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ उस तरह की घटना किसी अन्य लड़की के साथ हो।
पीड़िता का आरोप है कि फर्जी संस्था को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तिलक सिंह ने उसका किडनैप कराया और न्यायालय में जाने से रोकने की कोशिश की। इसी क्रम में दहशत बनाने के लिए उसने भाई को पटना बुलाकर हत्या कर देने की धमकी भी दी। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पुलिस प्रशासन के रहते मुजफ्फरपुर जैसे शहर में इस तरह के रैकेट कैसे चल रहे थे।